मेरा ही मानना है कि हम लोग अपनी सनातन संस्कृति के दर्शन जो भी हमारे आगंतुक हैं, चाहे इन्वेस्टर समिट में जो आ रहे हैं या G20 के अंतर्गत विभिन्न सभाओं से 150 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि जो भी भाग लेंगे, उन सबके वेलकम के लिए, किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए या जो हमारे अन्य संसाधन या औद्योगिक विकास के लिए है, उन सब के लिए एक चुनौती होती है आवागमन की। सबसे बड़ी चुनौती होती है लॉ एंड ऑर्डर। किसी भी निवेशक को कठिनाई न हो, हमने सारी व्यवस्थाएं की है। एक वातावरण बना है, सुगमता के साथ उनकी यात्रा सुनिश्चित हो सके, ये सारी व्यवस्था हम लोग किए हैं। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ ही G20 कार्यक्रम किया जा रहा है और इसके लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। सर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आप लोगों ने कई रैलियां की, रोड शो किया और तमाम देशों की यात्राएं भी की और अब वो वक्त आ गया है कि अब इसको लेकर अमली जामा जो है वो पहनाया जाए। क्या तैयारियां भी हैं? देखिए, पहले तो उत्तर प्रदेश के प्रति निवेशकों की विश्वसनीयता, निवेशकों का विश्वास, उनकी रुचि के लिए बहुत बहुत प्रदेश सरकार की ओर से बधाई और धन्यवाद। क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य था उससे गुणात्मक रूप से ज्यादा हम लोग लक्ष्य से ऊपर चले जाएं। अभी तक 21 लाख करोड़ से ऊपर के MOU साइन हो चुके हैं और मुझे लगता है कि ये हम लोग 10 तारीख को जिस दिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बैठ रहे होंगे, तब तक हम लोग 25 लाख के आसपास छू चुके होंगे। तो इसके लिए निवेशकों के विश्वास के प्रति बधाई। उत्तर प्रदेश में उनके इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो उन्होंने रुचि दिखाई है, उसका धन्यवाद। और हम विश्वास दिलाते हैं निवेशकों के उनके हित सुरक्षित रहेंगे और उत्तर प्रदेश का बहुआयामी विकास, सर्वव्यापी विकास, जिससे हमारे बेरोजगारों के रोजगार को काम भी मिलेगा, औद्योगिक रूप से प्रदेश का बेहतरीन विकास भी होगा और साथ ही साथ जो भी निवेशक आ रहे हैं उनको 25 करोड़ की आबादी का एक बड़ा उपभोक्ता बाजार भी मिलेगा। यहाँ के कुशल और अकुशल, स्किल्ड और अनस्किल्ड जो बहुतायत में हमारे पास कारीगर हैं, वो उन्हें उपलब्ध होंगे। तो दोनों ओर से बहुत अच्छा लाभकारी ये उनका व्यापार साबित होगा, ऐसा हमें भरोसा है। और जो भी हमारे निवेशक आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए, सम्मान के लिए, हम लोग वेलकम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बिल्कुल सर, देखिए बात करें तो जिस तरीके से भी मैं गया था जब वृंदावन, जहाँ पर ये पूरी कार्यक्रम की तैयारी की गई है, तमाम जो धार्मिक क्षेत्र हैं, चाहे वो काशी की बात करें, चाहे अयोध्या की बात करें या फिर हम प्रयागराज की बात करते हैं, उसके तर्ज पर वहाँ पर सजावट का काम भी किया गया है। यानी कि जो धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है उसको भी जो हमारे विदेशी मेहमान हैं उनको दिखाने का काम किया गया है। लेकिन इसको लेकर विपक्ष में अभी अगर हम बात करें मौजूदा हालात में, तो रामायण को लेकर और राहुल गांधी ने जो बयान दिया, इस तरह के जो बयान दिए जा रहे विपक्ष की तरफ से, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ही मानना है कि हम लोग अपनी सनातन संस्कृति के दर्शन जो भी हमारे आगंतुक हैं, चाहे इन्वेस्टर समिट में जो आ रहे हैं या G20 के अंतर्गत विभिन्न सभाओं से 150 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि जो भी भाग लेंगे, उन सबके वेलकम के लिए हम तैयार हैं और सनातन संस्कृति का उन्हें दर्शन कराएंगे। जो हम लोगों की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हैं, जो धार्मिक केंद्र हैं, हमारी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो हमारी परंपरागत मान्यताएं, परंपराएं और संस्कार हैं प्रदेश के, गंगा जमुनी तहजीब का नगर लखनऊ है, इन सबसे रूबरू कराने का काम करेंगे। जहां भी वो लोग जाएंगे उसके लिए भी हम लोगों ने समुचित व्यवस्था की है। उनको ठहरने के लिए, घूमने के लिए, उनके खान पीन की चाक चौबंद उनकी रुचि के अनुसार व्यवस्था रहेंगी और जहां वो इंटरेस्ट दिखाएंगे हम लोग घुमाने का भी उन्हें काम करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश को एक बड़ा मौका है G20 का, जो हम लोगों को मेजबानी मिली है, भारत को अध्यक्षता के रूप में जो मेजबानी मिली है, उसका कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की धरती पर हो रहा है। तो हम लोगों के स्वर्णिम अवसर है कि हम अपने को ग्लोबल स्तर पर भी किस तरह अपनी छवि निखारने का काम कर पाते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्शन कैसा होगा और हम अपनी संस्कृति को, अपनी मान्यताओं को, अपनी परंपराओं को, अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक आध्यात्मिक स्थलों को किस तरह दुनिया के धरातल पर खरा उतरने के लिए, उनके दिलों में बसाने के लिए, उन जो हमारे प्रतिनिधि है उनके मन पे छा जाने के लिए, ये हम लोग पूरा प्रयास करेंगे।
सरकार के पास एक चुनौती होगी क्योंकि जो निवेश का एक लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य से कहीं ज्यादा आने की संभावना है। लगभग 25 लाख करोड़ से ज्यादा की जो निवेश है वो आने के अनुमान लगाया जा रहा है मौजूदा हालात में। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अगर हम बात करें तो एक बड़ी तैयारी किया जाएगा क्योंकि तमाम जो विदेश के हों चाहे देश के जो तमाम निवेशक हैं वो उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहे हैं, तो उनको भरपूर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो हम रोड की बात करें या फिर हम जमीनों की बात करते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर भी इंडस्ट्री लगेंगे तो उनके लिए पर्याप्त जमीन हो, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक चुनौती भी रहेगी। देखिए, किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए या जो हमारे अन्य संसाधन या औद्योगिक विकास के लिए है, उन सब के लिए एक चुनौती होती है आवागमन की। सबसे बड़ी चुनौती होती है लॉ एंड ऑर्डर। उस पर निश्चित रूप से खरा उतरा उत्तर प्रदेश है। आदरणीय मोदी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में पिछले 5 साल में और ये योगी 2 सरकार में पुनः लगातार जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार की है, उसी का परिणाम है कि आज देश और विदेश की कंपनियां, इन्वेस्टर और औद्योगिक घराने उत्तर प्रदेश की जमीन पर अपना निवेश करने के लिए तैयार हुए हैं। अंततः उत्तर प्रदेश के हालात ही नहीं थे कि तैयार होते। दूसरा विषय, जो जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, तो एक्सप्रेस, सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे का प्रदेश उत्तर प्रदेश है। एयर कनेक्टिविटी के लिए कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस समय हम लोगों के चालू में 5 हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में कार्यरत हैं और बहुत जल्दी एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर हमारा चालू होने जा रहा है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही औद्योगिक रूप से, व्यापारिक रूप से, हर तरीके से बहुत ही बड़ा एक हमारे लिए माइलस्टोन साबित होगा। आने वाले दिनों में चूंकि हमारे जो निवेशक आ रहे हैं उनको कोई कठिनाई ना हो, तो हर डिपार्टमेंट ने अपना एक लैंड बैंक तैयार किया है। पर्यटन को ही ले लें तो पर्यटन ने बहुत सारा लैंड बैंक एक अलग से आरक्षित किया हुआ है कि इन्वेस्टर्स को कोई दिक्कत ना हो, उन्हें आसानी से हम जगह उपलब्ध करा सकें, इसकी व्यवस्था कर ली गई है, प्लान कर लिया गया है। चाहे हमारे भूमि की लैंड बैंक की उपलब्धता हो, उनके लिए इंसेंटिव, विभागों की सब्सिडीज, एनओसी की व्यवस्था, सिंगल काउंटर विंडो की व्यवस्था, अन्य जो व्यवस्थाएं किसी भी उद्योग को लगाने के लिए कोई किसी भी निवेशक को कठिनाई न हो, हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं। एक वातावरण बना है। हमने लैंड बैंक के तहत आवागमन की कनेक्टिविटी के लिए व्यवस्थाएं की हैं। हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं जो किसी भी उद्योग को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक हैं, अपेक्षित हैं, वो सारी व्यवस्था सरकार पूरी तरह कटिबद्ध होकर के तैयार कर रही है। हमारी पूरी माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इसमें रुचि ले रहे हैं और उन्होंने सारे अधिकारियों को जोड़ करके इसके लिए अलग से टीम बना दी है ताकि सुगमता के मामले में कहीं कोई कठिनाई ना आए। सुगमता के साथ, आसानी के साथ अपने उद्योग को लगाने का काम, संचालित करने का काम और उसमें प्रदेश और निवेशक दोनों का हित सुरक्षित रहे, इसकी व्यवस्था तैयार की है। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल ये है कि तमाम विदेशी मेहमान आएंगे और तमाम अलग अलग राज्यों के जो निवेशक है वो भी यहाँ उत्तर प्रदेश में आएंगे, तो जाहिर सी बात है जब वो उत्तर प्रदेश आएंगे तो उत्तर प्रदेश के तमाम जो धार्मिक और जो सांस्कृतिक नगरी है वहाँ घूमने जाएंगे। जो तमाम विरासत की जगह है, चाहे वो हम झांसी की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, वहाँ जाएंगे, तो वहाँ उनके स्वागत को लेकर किस तरीके की पर्यटन विभाग तरफ से तैयारी की गई है? जितने भी हमारे धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक रूप से या वेलनेस के रूप में जो भी हमारे डेस्टिनेशन हैं, उन सबके लिए आवागमन के लिए, वहां उनके स्वागत सम्मान के लिए अपनी कल्चरल एक्टिविटीज के साथ पूरी तैयारी हम लोगों ने की हुई है। जहां जिसकी इच्छा होगी उस तरह से प्रॉपर संसाधन के साथ, सुगमता के साथ अपने अधिकारियों की हमने अलग अलग टीम भी बनाई है जो उनको लेके जाने से, उनकी भ्रमण कराने से लेकर, दर्शन कराने से लेकर के सुगमता के साथ उनकी यात्रा सुनिश्चित हो सके, ये सारी व्यवस्था हम लोग किए हैं। उनका बिल्कुल बाकायदे हमारी जो पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर है उसको प्रदर्शित करते हुए कल्चरल एक्टिविटीज भी देंगे, स्वागत सम्मान भी करेंगे, उनके खान पीन, भोजन, आवागमन सारी व्यवस्था चौक चौबंद करने का इंतजाम किया गया है। बिल्कुल, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी। इनका साफ कहना है कि जो सरकार ने लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य से कहीं ज्यादा जो है वो निवेश आने वाले, साथ ही जो विदेशी मेहमान उत्तर प्रदेश में आएंगे उनके स्वागत के लिए पर्यटन विभाग जो है बखूबी तैयारी है वो कर चुकी है। जो तमाम धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है वहां पर वो जाएंगे, घूमेंगे, उसे कहीं ना कहीं इससे पर्यटन विभाग को भी निवेश में बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।